गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताया था। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? वो हॉस्पिटल्स या हम कह सकते हैं जो हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनको हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं जो हमें सरकार के द्वारा मिलती हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, जो सरकार चलाती हैं सरकार, और सरकार उन्हें पैसे कहाँ से देती है? जो हम टैक्स पे करते हैं उन्हीं उसी से वो हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, हेल्थ सेंटर्स बनवाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। कैसी फैसिलिटीज़? प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि जिसे कोई इंडिविजुअली ओन करे, है ना। वो किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन की है, वो सबकी नहीं है, वो प्राइवेट है, प्राइवेटली है वो। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। अब आपने देखा है जैसे हमारे फिरोज़ाबाद में भी जो हॉस्पिटल्स है वो डॉक्टर एक प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट नहीं है, उनको सरकार नहीं चला रही है। जैसे किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्या कर लिया, क्लिनिक खोल लिया, और क्लिनिक खोलने के बाद वो लोगों का क्या कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये होती लोगों के लिए है, लेकिन इनको चलाता कौन है? इनको एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति चलाता है, ये सरकार नहीं चलाती है इन्हें। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। देखिए क्या है, RMP मतलब जैसे जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उसने एक अपना क्लिनिक खोल लिया, तो वो क्लिनिक गांव में भी खोल लेते हैं, वो गांव में क्लिनिक खोल लेते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं उन्हें अर्बन एरियाज़ में नहीं जाना पड़ता है, वहीं पर अपना इलाज करा लेते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और तो कुछ तो ऐसे उनकी क्लिनिक्स है, कुछ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्या हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ पर हम कुछ भी ट्रीटमेंट कराते हैं, जिस चीज़ का भी ट्रीटमेंट कराते हैं उसके लिए हमें पैसे पे करने होते हैं, क्योंकि वो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हर एक चीज़ एक प्रॉपर होती है वहाँ पर। ठीक है, क्लीन सराउंडिंग्स होती है, पूरा क्लीन हॉस्पिटल होता है। तो वो जब आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए आपको पे करना होता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, या करना भी पड़ता है तो बहुत कम करना होता है। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं जो प्राइवेटली चलाए जाते हैं। There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. अब जैसे एक्सरा होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो एक स्पेशल सर्विस है ये। तो बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट वगैरह करती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना हमारा, ब्लड टेस्ट करती हैं, और हमें स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर करती हैं, जैसे एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड है। तो ये चीज़ें हम करा सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। अब बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं, मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर ही दुकान होती है जहाँ पर हम वहाँ से हम क्या खरीद सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होती है, या फिर कोई क्लिनिक है तो वहीं पर मेडिकल शॉप भी है, तो वहीं पर क्लिनिक में जो डॉक्टर ने हमें दवा बताई वहीं पर हम मेडिकल शॉप से ही, पास से ही हम दवा ले सकते हैं, हमें कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे या छोटे छोटे क्लिनिक होंगे जहाँ पर डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, वही क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब एज द नेम सजेस्ट, तो हम जैसे नेम जो है इसका क्या है,
प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब हम नेम से ही पहचान सकते हैं, नेम क्या है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट है, मतलब लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्राइवेटली वो प्रोवाइड की जाती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई डॉक्टर ने, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसने अपना एक क्लिनिक खोल लिया, अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया उसने, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए नहीं जाते हैं। Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use। तो हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर हमें इतने पैसे पे नहीं करने पड़ते, वहाँ पर हमें फ्री में ही हमारा इलाज हो जाता है या फिर बहुत कम पैसे पे कर हमारा इलाज हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर हमें हर एक सर्विस के पैसे देने होते हैं और बहुत सारे पैसे हमें हर एक सर्विस के देने होते हैं। अगर हमने डॉक्टर की अपनी फ़ीस भी होती है, अगर हमें डॉक्टर को दिखाना है तो उसकी फ़ीस है अलग, फिर डॉक्टर हमें दवा दे रहे हैं उसको ख़रीदने की फ़ीस अलग है, अगर कोई उन्होंने टेस्ट बताया तो उस टेस्ट की फ़ीस अलग है, या फिर उन्होंने कोई हमें, जैसा हमारी ज़्यादा बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन वगैरह है, तो उसके बहुत पैसे होते हैं। तो हर एक चीज़ बहुत कॉस्टली होती है। Today the presence of private facilities can be seen all around। आजकल हम ये देख सकते हैं सब तरफ आपको प्राइवेट फैसिलिटीज़ ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर हमें ना फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है और हर चीज़ साफ़ होती है, लंबी लंबी लाइनों में हमें नहीं लगना पड़ता है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़। लेकिन अब जो पुअर पीपल हैं उनके लिए तो ये होना चाहिए ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छी तरीके से उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स चलाए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं हॉस्पिटल चलाती हैं और कुछ दवाइयों को बेचने का काम करती हैं, दवाइयों को बनाने का काम करती हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और आप पूरे कंट्री के हर एक कोने में आप मेडिकल शॉप देख सकते हैं। आपने देखा है फिरोज़ाबाद में कितनी सारी मेडिकल शॉप्स है ना, कितनी सारी मेडिकल शॉप्स, कितने सारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ पूरे कंट्री में चारों तरफ फैल चुकी है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आई प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो आज आपको प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और इससे जो पहले का चैप्टर है, मतलब यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर अपना रीड करके समझ लेना है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।